सर एक चीज और, जिस दौरान उन्होंने ये ऐलान किया कि हम विंग कमांडर को कल रिहा कर देंगे, तो उस टाइम उन्होंने कहा कि ये एक शांति की पहल है। और इससे पहले भी उन्होंने कई बार अपने बयान जारी करते हुए कहा कि हम भारत से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको चाहते हैं कि किसी तरह से शांति रहे दोनों मुल्कों में, जो वहाँ की आवाम है वो अच्छे से रहें, जो जनता है वो प्यार से रहे, किसी तरह का कोई भी मन मुटाव उनके लोगों में बीच में ना हो। और शाम के टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो सेना प्रमुख हैं तो इंडियन एयरफोर्स के जो हैं उन्होंने कहा कि ये कोई मतलब उसने शांति की पहल करके उनको कमांडर को छोड़कर कोई शांति की पहल नहीं की है, ये तो हमारा ये तो नियम है। तो इसको किस तरह से देखते? दरअसल वो शांति, वो जो कहते हैं ना पीस गेस्चर जी, वो पीस गेस्चर नहीं है, वो मजबूरी का गेस्चर है। वो तो मजबूर हुए हैं, हमने आपको बताया क्यों मजबूर हैं। तो असली जो स्थिति है वो ये है कि ये मजबूरी का गेस्चर है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करेंगे? क्या पूरी बिरादरी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से बाहर चले जाएंगे? जा नहीं सकते। क्या वो युद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर करेंगे क्या वो? और दूसरी चीज, पॉलिटिकल विल। पहले इंदिरा जी ने जब एक बार अपना पॉलिटिकल विल दिखाया था तो उनके दो टुकड़े हो गए। इतिहास में भारत पाकिस्तान के बीच का जो इतिहास है 47 के बाद तभी एग्जिस्टेंस में आया है, इसमें कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमने जाके स्ट्राइक की हो, फर्स्ट स्ट्राइक हमने की हो। वो स्ट्राइक करते थे, हम उसका जवाब देते थे। युद्ध हमारी भूमि पे होता था। वो कारगिल में हमारे घर में घुस के बैठ गए और हम अपने ही घर पे बम गिरा रहे हैं ताकि उनको खाली करा सके। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी। आतंकवाद वो भेजता है, हमारे पुलवामा, हमारे घर के भीतर वो अटैक होता है। जमीन हमारी, लोग हमारे मरते हैं और यहीं के लोग उसको प्रश्रय देते हैं। ये फर्स्ट टाइम है भारत पाकिस्तान के इतिहास में कि हमने उनके घर में घुस के मारा है। इस चीज को समझिए। तो एक जो उनको पहले वो हिम्मत रहती थी पाकिस्तान को कि हम चाहे जो करें जी, वो हम पे हमला नहीं करेंगे, तो हमारी जमीन भी महफूज है, हमारे लोग भी महफूज हैं। और उनके यहाँ जाके हम करते हैं कुछ तो वहां लोग मरते हैं, हमारे इक्का दुक्का लोग मरते हैं, हम उनको अब ओन करने से इनकार कर देते हैं। दे डिड इट इन मुंबई ब्लास्ट, उसमें 2026-11 में उन्होंने यही तो किया था। पुलवामा में भी वो ओन नहीं कर रहे हैं, उड़ी में भी ओन नहीं कर रहे थे, हमारे सबूतों पे काम नहीं करते थे। तो अब क्या है, जैसे इंदिरा जी ने एक विल दिखाई थी, मोदी जी ने भी एक पॉलिटिकल विल दिखाई है, इच्छा शक्ति दिखाई। इन्होंने कहा कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मतलब हम तो युद्ध के लिए तैयार हैं, ऐसे ही कोई स्ट्राइक नहीं होती है जी, बहुत रणनीति बनती है। उस रणनीति के तहत, पॉलिटिकल विल के तहत मोदी जी ने सेनाओं को खुली छूट दी। हमारे 12 मिराज गए, उनके रडार को जाम करते हुए उनके भीतर बम बरसा के आ गए। ये जो इच्छा शक्ति दिखी, और हमारा कुछ नहीं हुआ, पकड़ ही नहीं पाए हमारे विमानों को। हमने उनको सियालकोट और लाहौर साइड में इंगेज किया, हमने उनको कड़ा बहावलपुर में इंगेज किया, और जहां हमको स्ट्राइक करनी थी 12 मिराज भेज के हमने स्ट्राइक करके चले भी आए। मतलब अभी कुल मिला के स्थिति हमारी उनसे बेहतर है। और इस चीज में कहीं ना कहीं मतलब हम जीत तो रहे ही हैं। लेकिन एक चीज है, कभी भी कोई युद्ध होती है, युद्ध होता है या फिर कोई भी दूसरे देश से, पड़ोसी मुल्कों से कोई भी वाद विवाद होता है, अब उसमें जब हमारी छवि हम मजबूत दिखने लगती है, ना सिर्फ भारत में या फिर किसी दूसरे देश में, तो उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश होती रही है, पहले से होती रही है। तो इस बार फिर से आवाजें उठ रही हैं। पहले कहा 21 दलों की बैठक होती है, विपक्षी दलों की, और आरोप लगते हैं कि जी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। और फिर यही मुद्दे संसद में उठते, पाकिस्तान की संसद में उठते। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पॉलिटिक्स तो जीवन के हर अंग में है। पॉलिटिक्स रोज होती है, पॉलिटिक्स होती रहेगी, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। माइलेज लेते रहे हैं लोग, ले रहे हैं और लेते रहेंगे। 71 वार में क्या इंदिरा जी ने माइलेज नहीं लिया? आज जब सेना अच्छा काम करती है तो लोग कहते हैं कि वो तो सेना ने किया जी, प्रधानमंत्री ने क्या किया?
लेकिन जैसे ही हमारा एक पायलट पकड़ा जाता है तो लोग भिड़ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने देखो जी ये कर दिया, ये देश को डुबो देगा, ये कर देगा, तमाम आवाजें, वो सब पॉलिटिक्स अंग है। और इतिहास भरा पड़ा है कि युद्ध में जो जीतता है या जिसकी छवि बनती है कि हाँ इन्होंने युद्ध जिताया, उसके जो शीर्ष लोग होते हैं, जो राजा लोग पहले होते थे, सेनापति होते थे, आज की स्थिति में प्रधानमंत्री माने जाते हैं कि उन्हीं के विल पे होता है जी। तो उसको क्रेडिट मिलता है। लड़ता है सिपाही और नाम जो है कमांडर का होता है, सेनापति का होता है, तो क्रेडिट लेंगे। देखिए कुछ भी रहेगा, अब वो क्रेडिट लेंगे और विपक्ष उनसे सवाल पूछेगा, राजनीति चलेगी, खासकर तब जबकि अब तो 2 महीने बाद चुनाव है जी। तो कैसे कोई कह सकता है कि आप उसका क्रेडिट मत लो, या कोई कैसे कह सकता है विपक्ष उनकी आलोचना ना करे। देखिए ये एक बड़ी खूबी है और ये अगेन ये जो है ना हमारे इनहेरेंट स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि इतना होने के बाद भी हमारा हर चीज, हमारी इकोनॉमी, हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हमारे सारे एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और हमारी अंदरूनी राजनीति सब चल रही है, हम पे कोई असर ही नहीं है। उनके यहाँ ब्लैकआउट हो गया, उनके फ्लाइट्स रुक गए, उनकी इकोनॉमी तबाह हो रही है, उनके यहाँ तो राजनीति करने की जगह ही नहीं बची है, वो तो अपने पार्लियामेंट में सेम सेम के नारे लगा रहे हैं। तो ये जो क्रेडिट है आप चाहे दीजिए न दीजिए वो लेंगे, ये लोगों पे निर्भर करता है कि उनकी बात सुनते हैं, आपकी सुनते हैं, तो ये चलता रहेगा।